देश में फिर लगेगा लॉकडाउन। सरकार ने दिया बड़ा अपडेट। अफवाह या हकीकत? क्या आप भी घर में राशन का ढेर लगा रहे हैं? क्या आप भी पेट्रोल के कैन भर के घर में रख रहे हैं? अगर ऐसा है तो ये खबर आपके लिए है। ध्यान से देखिए और समझ लीजिए पूरी सच्चाई। देखिए, ईरान में जो हो रहा है वो तो सच में गंभीर है, लेकिन भारत में जो फैल रहा है वो कल्पना का युद्ध है। यहाँ असली मिसाइल नहीं, मैसेज गिरते हैं और इनका असर भी कम नहीं होता। इसलिए अगली बार जब ऐसा कोई मैसेज आए अभी खरीद लो, नहीं तो पछताओगे। तो एक बार रुकिएगा जरा और सोचिए, क्योंकि कई बार असली संकट से ज्यादा खतरनाक होती है उसकी अफवाह। हमारी अफवाहों की ग्रंथि सिर्फ युद्धकाल में ही एक्टिव नहीं होती। शुरुआत करते हैं उस दौर से जब देश ने तय कर लिया था कि भगवान डाइट पर नहीं रहेंगे, उन्हें भी दूध चाहिए। जी हाँ, 1995 का दूध पीते गणेश कांड। ये एक सुबह खबर आई कि गणेश जी दूध पी रहे हैं। फिर क्या था, चम्मच उठाओ और मंदिर भागो। मंदिरों में लाइनें लग गई। विज्ञान ने कहा ये कैपिलरी एक्शन है। जनता ने कहा तुम चुप रहो, भगवान भोजन कर रहे हैं। कुछ साल बाद 2001 में दिल्ली ने एक नया सुपर हीरो पैदा किया, या कहिए सुपर विलन, मंकी मैन। ये प्राणी आधा बंदर और आधा इंसान और पूरा रहस्य था। कोई कहता उसने हमला किया, कोई कहता वो छतों पर कूदता है। रात होते ही लोग दरवाजे बंद कर देते, कुछ लोग डंडा लेकर गश्त करते। पुलिस भी कंफ्यूज। आखिर में पता चला मंकी मैन से ज्यादा खतरनाक हमारी कल्पना थी। और फिर क्या, 2017 आया और आ गया चोटी कटुआ युग। जी हाँ, चोटी कटुआ। देश के कई हिस्सों में खबर फैली कि रात में कोई आता है और महिलाओं की चोटी काट देता है, बिना दर्द, बिना आवाज और बिना पकड़े गए। लोग जाग जाग कर पहरा देने लगे। कुछ जगहों पर संदिग्धों की पिटाई भी हुई, लेकिन चोटी कटवा आज तक नहीं मिला। और ऐसे ही प्याज मांगने वाली चुड़ैल का भी जिक्र आया। शायद वो भी अफवाहों की दुनिया में प्रमोशन पाकर गायब हो गए। इन घटनाओं को अगर आप सीरियस होकर देखें तो चिंता होती है, लेकिन ठहर कर सोचें तो एक अनोखी कॉमेडी लगती है। सोचिए, एक देश जहां लोग दिन में ऑफिस जाते हैं और रात में मंकी मैन से लड़ने की तैयारी करते हैं, जहां महिलाएं बालों की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनने को तैयार हो जाती हैं। फिर किसी ने कहा कि मोबाइल टावर से कोरोना फैल रहा है, कुछ लोग टावर तोड़ने निकल पड़े। वायरस ने भी सोचा होगा कि मैं तो इंसानों में हूँ, ये लोग टावर से क्यों लड़ रहे हैं भाई। अब जब दुनिया में कहीं भी युद्ध की आहट होती है तो भारत में तीसरा विश्व युद्ध ट्रेंड करने लगता है। जी हाँ, ईरान का नाम आया नहीं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक्टिव हो जाती है। राशन जमा कर लो, पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस बंद हो जाएगी और लोग तुरंत तैयारी में लग जाते हैं, जैसे युद्ध दिल्ली की गली में ही हो रहा हो। सरकारें लाख समझा ले, तसल्ली दे दे, मजाल है कहीं कोई फर्क दिखे। इन सभी अफवाहों में एक कॉमन बात होती है, इनका कोई चेहरा नहीं होता, ना कोई जिम्मेदार, लेकिन असर ऐसा जैसे कोई आधिकारिक का आदेश आ गया हो। और मजेदार बात ये कि लोग सरकारी बयान से ज्यादा भरोसा कहीं सुना है पर करते हैं। भारत में कहीं सुना है एक अद्भुत संस्था है, इसका कोई दफ्तर नहीं, कोई वेबसाइट नहीं, लेकिन इसकी विश्वसनीयता कई बार सरकार से भी ज्यादा हो जाती है। कहीं सुना है कि आज रात कुछ होने वाला है, बस इतना काफी है। लोग खुद ही कहानी पूरी कर लेते हैं। तो ऐसे में आप अच्छे से समझ लें कि कहीं पर भी लॉकडाउन नहीं लग रहा है। जरूरत के सामान की कालाबाजारी होने से रोकें। जरूरत से ज्यादा ना ईंधन खरीदें, ना ही सामान, क्योंकि सरकार लॉकडाउन लगाए या ना लगाए, कालाबाजारी वाले सामान स्टोर करके देश में लॉकडाउन जैसे हालात जरूर पैदा कर सकते हैं। ऐसे में आप इसमें शामिल होने से बचें। तो ऐसे में निभाएं सच्चे भारतीय का फर्ज, अफवाहों को कहें ना। जय हिंद, जय भारत।